एक लड़की ने अपने परिवार को मार डाला प्यार के लिए। गांव के बाहरी किनारे पर स्थित एक पुराना टूटा फूटा घर था, जहां अंधेरा हमेशा गहरा होता था। इस घर में रहने वाली लड़की का नाम सुमन था। सुमन सुंदर शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसके दिल में एक राज था। वह एक लड़के आर्यन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आर्यन शहर में रहता था और सुमन के परिवार को वह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी जाति, उसकी स्थिति, सब कुछ सुमन के परिवार के खिलाफ था। सुमन के पिता सख्त आदमी थे और उन्होंने सुमन को साफ साफ कह दिया था, अगर तुमने आर्यन से रिश्ता रखा तो हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। पर सुमन के लिए आर्यन केवल एक इंसान नहीं था, वह उसकी जिंदगी था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर आर्यन के साथ रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी बलिदान क्यों न देना पड़े। हैश 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 अंधेरी रात की साजिश। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सुमन ने अपनी योजना बनाई। उसने घर में रखी जड़ी बूटियों से एक जहरीला पेय तैयार किया। उस रात उसने अपने परिवार के लिए वही पेय बनाया। उसने अपने पिता, माँ और छोटे भाई को खाने में वह जहरीला पेय पिला दिया। सबने बिना किसी शक के खाना खा लिया। कुछ ही देर में सभी अजीब से दर्द से कराहने लगे। सुमन ने एक कोने में खड़े होकर उनकी हालत देखी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। जैसे ही परिवार के सभी सदस्य दम तोड़ने लगे, सुमन ने राहत की सांस ली। वह अपने कमरे में गई, अपना बैग उठाया और घर छोड़कर आर्यन के पास जाने के लिए निकल पड़ी। हैश 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 खून का साया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुमन जिस घर से निकली थी, वह घर अब शापित हो चुका था। उसके परिवार की आत्माएं चैन से नहीं बैठने वाली थीं। सुमन और आर्यन शहर में एक नए घर में रहने लगे, पर धीरे धीरे सुमन की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में उसे अपने परिवार के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी वह अपने कमरे में खून के निशान देखती। आर्यन ने सुमन से पूछा, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? लेकिन सुमन ने हर बार बात को टाल दिया। एक रात जब सुमन सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके पिता, माँ और भाई उसके बिस्तर के पास खड़े थे। उनकी आंखें खून से भरी हुई थीं और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सुमन चीख पड़ी, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। अगले दिन आर्यन ने सुमन को बेहोशी की हालत में पाया। वह हर किसी को देखकर डर रही थी और लगातार चिल्ला रही थी, मुझे मत मारो, मुझसे बदला मत लो। हैश 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 अंत सुमन धीरे धीरे पागल होने लगी। वह हर जगह अपने परिवार की आत्माओं को देखती। वह खाना नहीं खा पाती, सो नहीं पाती। आर्यन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन सुमन ने खुद को अपने घर में फांसी लगा ली। वह अपने परिवार की आत्माओं के आतंक से बच नहीं पाई। उसके मरने के बाद वह घर हमेशा के लिए वीरान हो गया। गांव वाले कहते हैं कि वहां आज भी सुमन की चीखें सुनाई देती हैं, जो अपने किए पर पछताती है। सबक: कभी कभी प्यार का जुनून इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर देता है, जिसका पछतावा वह जिंदगी भर करता है, या मरने के बाद भी।